हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर गिरीश गुप्ता, सीनियर एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन वर्किंग इन रमन जी हॉस्पिटल, महल योजना, जगतपुरा, जयपुर। तो दोस्तों, जैसा हमने इस बार सेशन चालू किया कि हम सर्वाइकल के बारे में बात करेंगे, तो प्रीवियस वीडियो में आपने जानकारी ली होगी कि सर्वाइकल स्पाइन नॉर्मली क्या होता है, किस तरह से आपको पोस्चर मेंटेन करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं सर्वाइकल डिस्क पे कि सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइसिस, बेसिकली स्पॉन्डोलाइसिस इज ए वेरी लेमन टर्म। स्पॉन्डोलाइसिस हम लंबर स्पॉन्डोलाइसिस भी बोलते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइसिस भी बोलते हैं। स्पॉन्डोलाइसिस इज ए वेरी बिग एंड द ह्यूज टर्म। इसके अंदर आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आप एक ब्लैक होल है, ब्लैक होल के अंदर सारी गैलेक्सी आ जाती है। इसी तरह से ये स्पॉन्डोलाइसिस भी एक बड़ी टर्म है जिसमें आपका सर्वाइकल डिस्क भी आता है। सर्वाइकल की कोई भी पैथोलॉजी है, आपको पेशेंट को पेन हो रहा है, सर्वाइकल रीज़न नहीं पता उसका कि पेन क्यों हो रहा है, या हाथों में दर्द जा रहा है, रीज़न नहीं मालूम है कि उसका क्यों जा रहा है। सो लेमन टर्म इज द सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइसिस। सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइसिस इज नॉट ए मेडिकल, एग्जैक्टली नॉट ए मेडिकल टर्म। तो स्पॉन्डोलाइसिस के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें से हम एक टर्म पे बात करेंगे कि सर्वाइकल डिस्क क्या होती है। तो दोस्तों, जैसे लंबर डिस्क होता है वैसा ही सर्वाइकल डिस्क होता है, यानी कि इसका जो एनाटमी है वो सेम है। यानी कि बाहर की लेयर जो होती है, जैसे मैंने उसमें बता रखा है कि मैंगो लाइक होता है ये, कि बाहर का जैसे मैंगो में स्किन होता है, इसमें एन्युलस फाइब्रोसिस होता है। मैंगो के अंदर नट होता है, डिस्क के अंदर न्यूक्लियस पल्पोसस होता है। मैंगो के अंदर नट और स्किन के बीच में पल्प होता है, जूसेज होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे अपने कुशन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो डिस्क का एनाटमी सेम है, लेकिन डिस्क का साइज जो है लंबर डिस्क के कंपेरिजन में छोटा होता है, हाइट भी कम होता है। तो आप देखेंगे लंबर के जो स्पाइन के वर्टिब्री हैं वो बड़े होते हैं, तो इनके डिस्क भी बड़े होते हैं। सर्वाइकल वर्टिब्री छोटे हैं, तो इनके डिस्क भी आप काफ़ी छोटे हैं। तो इस तरह से डिस्क का एनाटमी तो सेम होता है, लेकिन उसका साइज एंड शेप इज सेम बट साइज इज स्मॉल। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा लंबर, ये हमारा जो गर्दन है, ये बहुत फ्लेक्सिबल है, आप देख सकते हैं कितना भी मूव कर सकता है। तो ये इसकी वजह है, ये सर्वाइकल डिस्क और जो हमारा ऑक्सीपिटल और एटलस, यानी कि जो हमारा फर्स्ट जंक्शन है हेड का और सर्वाइकल का, वहाँ पे जो जॉइंट है उसके मूवमेंट्स। तो सर्वाइकल डिस्क जब भी स्लिप होता है तो पेशेंट्स को कंप्लेंट्स क्या क्या होती हैं। जरूरी नहीं है कि उसको सर्वाइकल पेन होगा, लेकिन हाँ, यदि वो किसी नस को दबा रहा है तो उसकी वजह से उसका पेन रेडिएट करेगा, यानी कि उसके ऊपर कंधे की तरफ, यानी आप ये मानिए कि गर्दन से होके आपके इंटरस्कैपुलर रीजन यानी बैक की तरफ पेन जा सकता है। लाइक इस एरिया के अंदर, जो हम इसको शोल्डर ब्लेड्स भी बोलते हैं कई लोग, तो इस तरफ भी पेन जा सकता है, शोल्डर की तरफ भी पेन आ सकता है। धीरे धीरे उसका पेन पूरे लिम्ब में आ सकता है, तो ये रेडिएटिंग पेन आ सकता है। उसको काम करते करते ऐसा लग सकता है कि नंबनेस, यानी कि सूनापन और भारीपन आ रहा है। तो ये 3 प्रारंभिक लक्षण होते हैं, जिसमें गर्दन का दर्द हो सकता है, प्लस माइनस है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। रेडिएटिंग पेन, क्योंकि कई बार पेशेंट को हम जैसे ही रेडिएटिंग पेन लेके आते हैं तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपको सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो सकता है। तो पेशेंट का सबसे पहला सवाल ये होता है कि सर मेरे को वहाँ तो दर्द होता ही नहीं है। तो इसको आपको वापस से समझना पड़ेगा। जैसे मेरे प्रीवियस वीडियोस में है, यदि आपकी पानी की नली पे, जैसे आपके ओवरहेड टैंक है, तो यदि आपका ऊपर ही पानी रुक गया है तो पानी नीचे नहीं आएगा। मीन्स क्या है कहने का, कि आपको प्रॉब्लम सर्वाइकल या लंबर में है, लेकिन प्रॉब्लम आपको फील कहाँ होगा। सर्वाइकल में प्रॉब्लम है तो आपको अपर लिम्ब में फील हो सकती है, लंबर में प्रॉब्लम है तो आपको लोअर लिम्ब में फील हो सकती है। तो कभी भी आप इस चीज़ को आर्ग्यू ना करें या बहस में ना फंसें, या ये जानने की कोशिश ना करें कि मेरे को पेन सर्वाइकल में है ही नहीं, तो डॉक्टर साहब क्यों सर्वाइकल डिस्क के बारे में बात करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ मैं यहीं पे कवर करना चाहूँगा कि सर्वाइकल डिस्क के जो सिम्टम्स होते हैं वो शोल्डर से भी मैच करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा कि कई बार आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हम किसको दिखाएं। तो मेरा यहाँ आपके लिए ओपिनियन रहेगा कि जब भी आपको लगता है कि मेरे को स्पाइन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप सबसे पहले सेलेक्ट कीजिए ऑर्थो स्पाइन सर्जन। इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि यदि आप न्यूरो सर्जन को दिखाएंगे, मैं ये नहीं कहता, मैं न्यूरो सर्जन के खिलाफ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका हैंड टू हैंड उसी वक्त आपका शोल्डर एग्जामिनेशन हो। शोल्डर की पैथोलॉजी भी पेशेंट का प्रेजेंटेशन लाइक सर्वाइकल डिस्क की तरह होता है। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि पेशेंट को सर्वाइकल का प्रॉब्लम नहीं है या सर्वाइकल डिस्क मामूली सा है, मेन पैथोलॉजी शोल्डर की वजह से है, तो आप उसके सिम्टम्स भी पेशेंट को उसी तरीके से होते हैं। तो सर्वाइकल डिस्क के मेन सिम्टम्स क्या रहे आपके, कि सर्वाइकल पेन रहेगा, रेडिएटिंग पेन आ सकता है, आप कर सके, पकड़ सके, लेकिन उसको फील होगा कि उसको पाउडरी फील आएगा, ऐसा लगेगा जैसे किसी बहुत स्मूथ सरफेस पे हाथ घुमा रहे हैं।
तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम्स है आपका। इसका मतलब क्या है कि आपकी सर्वाइकल पैथोलॉजी काफ़ी लेवल तक जा चुकी है और लेवल आपका काफ़ी नीचे हो सकता है, जो कि आपके हाथ की नसों को कंट्रोल करता है। इसी तरह से मैं आपको एक लक्षण के बारे में और बात करूंगा। ये जो आप स्पेस देखते हैं, ये स्पेस आपका यहाँ पे गड्ढा हो जाता है कई मरीजों को, और कहीं कोई सिम्टम नहीं आता। तो ये गड्ढा जो हो रहा है, ये आपकी मसल वीकनेस हो रही है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताया है कि आपको सर्वाइकल डिस्क में क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि फीमेल हैं या मेल हैं, पतली चीज़ें हाथों से छूट जाती हैं। लाइक घर में कुछ काम कर रहे हैं, कोई छोटा आर्टिकल है वो हाथ से छूट गया, वो इसको नॉर्मल लेते हैं, और ऐसा बार बार होता है। मेल या फीमेल कोई भी है, उसको सिग्नेचर करने में प्रॉब्लम आने लगता है। तो दोस्तों, ये हमारे अपर लिम्ब से रिलेटेड जितनी भी सिम्टम्स हम बात करते हैं, तो ये आपके सर्वाइकल डिस्क से रिलेटेड हो सकते हैं। तो हमको फर्स्ट सर्वाइकल डिस्क को रूल आउट करना ज़रूरी होता है कि आपके सर्वाइकल डिस्क की वजह से तो प्रॉब्लम नहीं है, सर्वाइकल कोई पैथोलॉजी तो नहीं है। मैं इसको डिस्क बोल रहा हूँ बार बार, लेकिन सर्वाइकल डिस्क का मतलब डिस्क नहीं है, वहाँ पे कोई किसी और तरह का कंप्रेशन भी हो सकता है, कोई गांठ भी हो सकती है, कोई पस भी हो सकती है। तो ये लक्षण आपके सर्वाइकल स्पाइन से रिलेटेड हैं बेसिकली। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और यदि आप हमसे कभी भी ऑनलाइन कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें और हम आपको ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कराते हैं। धन्यवाद दोस्तों।